हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग गिवन अरेंजमेंट का ऑसिलेशन टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है। सो देयर आर टू केसेस, दो केस है इसमें। फर्स्ट, पुलीज आर मासलेस एंड सेकेंड, पुली हैज मास m एंड रेडियस r। ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको अगर समझ लिया आपने तो इस तरह का अरेंजमेंट का आप जरूर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। कंडीशन कुछ भी हो, पुली मासलेस हो या पुली का मास हो या पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ठीक है, कुछ भी होगा आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसको सिंपल से स्टार्ट करेंगे और इसको एकदम टफ में हम लोग ले जाके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि जो पुली है वो मासलेस है। ठीक है। और इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। देयर आर टू मेथड। सो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। एंड सेकेंड, एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड। ठीक है। सो ये मेथड जो है एनर्जी मेथड, ये पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं कि ये कहीं भी लगेगा और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैपेबिलिटी इसमें है, कैपेसिटी इसमें है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो सिंपल ही सॉल्व कर सकते हैं, इससे कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर पुली का मास दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, सो ऑब्जर्वेशन से आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, उसमें एनर्जी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल टाइम पीरियड इसका निकाल के हम लोग देखते हैं कि पुली अगर मासलेस है सो कैसे निकालेंगे। सो देखिए, सिंपल अगर एक ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है एंड प्लेस्ड ऑन ग्राउंड है इस तरह से, ठीक है, इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है इस तरह से। सो इसका टाइम पीरियड हम लोग क्या निकालते हैं, t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m/k ये निकलता है। ठीक है। या फिर आपके पास अरेंजमेंट है एक सिंपल सा, जिसमें इस तरह का एक स्प्रिंग है और एक मास हैंग है, इसका भी ऑसिलेशन टाइम पीरियड जब हम लोग निकालते हैं तो सेम आता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m/k। ठीक है। सो इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए अब क्या करना है, मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, बॉडी मास m, ये अपने पोजीशन से नीचे की तरफ x डिस्प्लेस होता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट इस पुली से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पुली P2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो अगर ये m मास अगर नीचे की तरफ x जाएगा, सो ये पुली भी नीचे की तरफ x आएगा। ठीक है, क्लियर है, पुली भी नीचे की तरफ x आएगा। ठीक है। सो ये वाला पुली ये नीचे की तरफ कितना आएगा, ये पुली क्या है, ये थ्रेड देखिए यहाँ से इस तरह से पास ऑन है ना, और ये देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो ये x अगर नीचे गया, सो ये पुली भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो पुली नीचे x आएगा। लेकिन जब पुली नीचे x आएगा तो इस पुली को देखिए इस तरह से है पुली P2। ठीक है, ये P2 है पुली, है ना, ये नीचे आ गया आपका, मान लीजिए इसका सेंटर जो है ये x अपने पोजिशन से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है। सो x नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, सो x नीचे की तरफ अगर डिस्प्लेस होगा, सो ये थ्रेड कितना पास होगा यहाँ से, ये x और ये x 2x पास होगा, यही ना, ये x नीचे की तरफ आया, सो ये पुली भी x नीचे की तरफ आएगा। सो इसके दोनों ओर थ्रेड होगा, ये स्ट्रिंग जो देख रहे हैं स्ट्रिंग बोथ साइड होगा। सो ये x और ये x 2x, सो ये पुली कितना होगा, ये पुली नीचे की तरफ 2x आएगा। ठीक है। सो सिमिलरली अगर ये पुली नीचे की तरफ 2x आएगा, सो इस पुली P1 के लिए देखिए सेम केस हो जाएगा। पुली P1 है, इसका सेंटर नीचे की तरफ 2x आया। ठीक है, ये डिस्टेंस 2x हो गया। सो इसके भी बोथ साइड थ्रेड है, सो मीन्स ये 2x और ये 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। सो डैट मीन्स ये 4x सप्लाई कहाँ से होगा, ये 4x कहाँ से आएगा, इस स्प्रिंग में एलोंगेशन या एक्सटेंशन 4x हो जाएगा। ठीक है, 4k मैंने लिख दिया है, इसको 4x कर लीजिए, 4x हो जाएगा। ठीक है। सो अब देखिए इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए टेंशन T है, ठीक है, सो ये टेंशन क्या होगा, T/2 होगा, एंड दिस टेंशन इज ऑल्सो T/2, सो डैट T/2 प्लस T/2 इज T। ठीक है। सो ये T/2 अगर है, सो यहां पर क्या हो जाएगा T/4, देन इस पॉइंट पर भी, इस थ्रेड में भी T/4 होगा, सो डैट T/4 प्लस T/4 इज T/2, इसको बैलेंस कर लिया। ठीक है। सो ये T/4 क्या होगा, टेंशन है, फोर्स है,
सो दैट विल बी बैलेंस बाय k इंटू 4x। सो देखिए t/4 ये कितना हो गया, k इंटू 4x, ठीक है। सो इसका मतलब टेंशन का वैल्यू हमारे पास आ गया 16 kx, ठीक है। सो अब देखिए इस ब्लॉक के लिए जिसको डिस्प्लेस किया नीचे हम लोग x, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, जो फोर्स इसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाएगा, मीन पोजीशन पे लेके जाएगा, F रीस्टोरिंग ये कितना है, ये t है, और t का वैल्यू कितना है 16 kx है, ठीक है। सो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सलेशन लिख सकते हैं। सो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 16 kx। रीस्टोरिंग है तो यहाँ निगेटिव साइन भी आता है, सो निगेटिव साइन भी लगा लीजिएगा -t, ठीक है। अगर नहीं भी लगाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आंसर में टिक करना है, आंसर चूज करना है, ठीक है। सो एक्सलेशन कितना हो जाएगा, दिस इज -16k डिवाइड बाई m इंटू एक्स, ठीक है। सो आपने प्रूव कर दिया यहाँ पर एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही होता है SHM में, ठीक है। और हमने प्रूफ कर दिया एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। सो SHM प्रूव हो गया। सो SHM अगर प्रूफ हो जाएगा तो ये वाला जो देख रहे हैं एक्स का कॉफिशिएंट या फैक्टर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 16k बाई m, ठीक है। सो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, दिस इज रूट ओवर 16k बाई m। याद रखिएगा ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। ओमेगा निकल गया। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट ओवर m बाई 16k, ठीक है। सो ये इसका आंसर है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट m बाई 16k, ये आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक छोटा सा हम लोग स्मॉल टेबल बनाएंगे और उस टेबल बना के फिर हम लोग कोई भी केस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं स्प्रिंग, ठीक है, देन पुली P1, ठीक है, देन पुली P2 एंड मास m, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सेकेंड केस में। सो सेकेंड केस में सेम हम लोग करेंगे इसमें ट्रीटमेंट, ठीक है। मान लिया मास जो है, ओके, पहले स्प्रिंग में मान लेते हैं, स्प्रिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि स्प्रिंग में जो है एलोंगेशन x हुआ, ठीक है। एक फ्रेश फिगर बनाते हैं यहां पर, नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं इस केस में कि स्प्रिंग में एलोंगेशन x है, ठीक है। मास से भी हम बना के आपको दिखा देंगे, ठीक है, मास, ओके। मान लिया स्प्रिंग में एलोंगेशन x हुआ, ठीक है। सो क्या होगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन x है, थ्रेड तो फिक्स है, स्प्रिंग में एलोंगेशन x है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पुली जो है इसका हाफ, जैसे ऊपर में आपने देखा पुली अगर x नीचे आया तो स्प्रिंग में डबल हुआ उसका एलोंगेशन, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इसमें एलोंगेशन अगर x है, सो पुली कितना नीचे आएगा, x/2 आएगा। मान लिया इसका एलोंगेशन x है, सो ये पुली P1 कितना होगा, ये नीचे की तरफ x/2 आएगा। सो ये पुली क्या होगा, इसका भी हाफ नीचे आएगा, सेम पुली के दोनों तरफ थ्रेड है, ठीक है। सो इट इज x/4। सो ये x/4 नीचे आएगा तो ये मास भी क्या होगा, नीचे आएगा आपका x/4, ठीक है। सो देख लीजिए पुली P1 ये क्या हो जाएगा, x/2, ठीक है। पुली P2 x/4, मास भी x/4, ठीक है। अब क्या होगा, dx/dt, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। सो वेलोसिटी देख लीजिए, वेलोसिटी अगर स्प्रिंग का dx/dt कर देते हैं, ठीक है। सो स्प्रिंग का अगर v होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इसको v मानिएगा, सो ये क्या हो जाएगा, v/2 हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, v/4, दिस इज व्हाट ऑल्सो v/4। उसके बाद अगर इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, सो ये dv/dt एक्सलेशन हो जाएगा,
सो इसका एक्सेलरेशन a/2 होगा, इसका a/4 होगा, इसका भी a/4 होगा। बस इस टेबल को आप याद रखिए, ठीक है। अगर पुली आपका गिवन है कि पुली का मास है, ध्यान रखिएगा पुली का मास है, सो इफ मास ऑफ पुली इज गिवन, ठीक है, पुली का मास दे दिया या फिर और mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों में से कुछ भी गिवन है, ठीक है। पुली का अगर मास गिवन होगा सो रेडियस भी गिवन रहेगा, ठीक है, और अगर मास नहीं दिया रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको बता देगा, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, अगर पुली का मास गिवन है, इफ मास ऑफ पुली इज गिवन, सो पुली क्या है, रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है, पुली इज रोटेटिंग बॉडी, ये क्या है, रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है। और जनरली जो पुली है इसको हम लोग डिस्क मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, डिस्क मान के चलते हैं पुली को, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर m इन मास दिया है तो वहां पर आपको डिस्क लिख देगा कि डिस्क है, मान के चलिए कि डिस्क है, या भी नहीं भी दिया है तो डिस्क लेके चलना है, ठीक है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। और अगर आई दिया है तब तो फिर आपको आई लेके चलना है, ठीक है। सो रोटेटिंग बॉडी अगर है सो दो तरह का इसका एनर्जी होगा, एक रोटेशनल एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो रोटेशनल एनर्जी और ये, अब ये जो होगा आपका हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है लिख देना है, दिस इज वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। सो अब जिस पुली को आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए पुली का मास डिफरेंट गिवन है, ठीक है, सो जिस पुली को आप यूज कर रहे हैं उसका मास लीजिएगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। मान लीजिए अगर डिस्क है तो क्या होगा, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होगा। सो जिस पुली का आप ले रहे हैं उसका मास लीजिएगा, अगर मास दे दिया कि नहीं इस बॉडी का, इस पुली का तीनों का मास m है, तब तो ये सिंपल एम आर स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी हाफ एम आर स्क्वायर कर दीजिए। अगर डिफरेंट है सो हाफ इंटू m1 आर स्क्वायर और इसका हाफ इंटू m2 आर स्क्वायर। रेडियस भी डिफरेंट है सो हाफ इंटू m1 r1 स्क्वायर, इसका हाफ m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। फर्दर वेलोसिटी, इसका भी v1 स्क्वायर, v1 है यहाँ, v स्क्वायर है, सो इसका v1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका v2 स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका v3 स्क्वायर, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस टेबल से यूज कर लीजिएगा, इस टेबल से वेलोसिटी यूज करिएगा जो भी वेलोसिटी का जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सब में भी पुट करेंगे, नहीं, मेन चीज यही है। अगर ये आप समझ लिए टेबल को ना और एनर्जी आप निकालना जान गए तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिएगा। बट याद रखना है कि वेलोसिटी आपका सभी का जो आएगा वही लेना है, ये नहीं कि मान लीजिए आप पुली P1 ले रहे हैं उसका वेलोसिटी भी v ले लिया, नहीं, उसका v/2 होगा। जैसे इसका एनर्जी लिखे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, सो उस केस में अगर मास इसका भी m है सो इसका हो जाएगा हाफ m और v/2 का स्क्वायर। सिमिलरली इसका हाफ m v/4 का स्क्वायर, इस तरह से लेना है आपको, ठीक है, ठीक है। सो आइए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट केस में पुली को हम लोग ले रहे हैं क्या, मासलेस ले लेते हैं, ठीक है, एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हैं, देन फिर उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जाएंगे, ठीक है। सो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सो नेट एनर्जी आपको निकालना है। सो फर्स्ट केस, पुलीज आर मासलेस, ठीक है। सो नेट एनर्जी क्या हो जाएगा, पुली मासलेस है, सो मासलेस पुली है, इसका मतलब हाफ, और मास का वैल्यू क्या है, 0 है, सो इंटू 0 इंटू वेलोसिटी कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा। फर्दर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो भी v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, सो v का वैल्यू 0 है, सो ये भी 0 होगा। सो रोटेटिंग बॉडी का एनर्जी 0, सो बच गया एनर्जी किसका, सिर्फ इस मास का और इस स्प्रिंग का। सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो अब देखिए टेबल आपको काम करेगा। इस स्प्रिंग का एलोंगेशन अभी हम लोग कितना माने हैं, इस फिगर में x माने हैं, सो यहाँ पर x पुट कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस हाफ, ठीक है, देन मास m, देन इसका वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। सो वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग, सो यहाँ पर वेलोसिटी देख लीजिए, मास का वेलोसिटी कितना आया है, v/4 आया है, सो v/4 का
स्क्वायर, ठीक है। और ये एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, कि किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन नेट एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। सो सॉल्व कीजिएगा, देखिए एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हाफ के एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/32 mv स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो देखिए ये कितना हो गया, k इंटू एक्स, ठीक है, देन dx बाई dt, देन प्लस ये 2/32 हो जाएगा, सो 1/16, ठीक है, देन mv dv बाई dt इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो kx हो गया, देन dx बाई dt। सो dx बाई dt को हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना है, वेलोसिटी माना है, v पुट कीजिए, देन प्लस 1/16 mv, देन dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सलेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला एक्सलेशन, ये क्या हो गया, dv बाई dt है, ठीक है। सो एक्सलेशन इक्वल टू 0। सो इसका मतलब यहाँ से एक्सलेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स, ठीक है, देन 16 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई m हो जाएगा, ठीक है। 16kx डिवाइड बाई m, भी कॉमन हो गया, राइट साइड लीजिए, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। सो यहाँ से आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू √16k/m, ठीक है। सो टाइम पीरियड t यहीं से आ जाएगा आपका, डेट इज इक्वल टू 2 पाई, ओ सॉरी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा लिख दीजिए, 2 पाई √m/16k, ठीक है। ये इस तरह से आ गया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है ये वाला, ठीक है। दिस इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 16k/m, ठीक है। सो ओमेगा आ जाएगा दिस वन, ठीक है, ठीक है। सो अभी जो हम लोग सॉल्व किए ना, इसमें हम लोग माने कि पुली जो है ये मासलेस है, सो उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ये मान के कि जो पुली है उसका मास गिवन है, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक और टेबल देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, माना कि स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है दैट इज x, देन फिर हम लोग मास का निकाले, ठीक है। अब नीचे से अगर ऊपर चलते हैं, जैसे कि पहले हम लोग इसको सॉल्व किए थे, ठीक है, ये वाला कि इसको हम लोगों ने x माना नीचे की तरफ, सो इसका एलोंगेशन 4x हुआ। क्या इसको यूज करके अगर हम लोग बनाते हैं टोटल एनर्जी मेथड से, सो आंसर क्या करेक्ट आता है वो भी हम लोग अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए भी हम लोग पहले टेबल बनाएंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखिए, मास दिस पुली P2, देन पुली P1, देन स्प्रिंग, ठीक है। सो इस फिगर को देखिए और वैल्यूज लिखना है, ठीक है। सो देखिए मास का हम लोग क्या माने हैं, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट x माने हैं, सो सेम पुली भी x नीचे की तरफ जाएगा। सो ये पुली क्या होगा, नीचे की तरफ 2x चला जाएगा, और ये वाला स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, एलोंगेशन 4x हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ऐसा है, सो एक बार dx बाई dt निकाल लीजिए। सो dx बाई dt इज v, ठीक है। सो ये वाला क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। सो ये भी v होगा, वेलोसिटी पुली P2 का, इसका नीचे की तरफ, देन इस पुली का क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, ठीक है। और स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, 4v। हालांकि स्प्रिंग का वेलोसिटी वगैरह का जरूरत नहीं है, ठीक है, बट इस टेबल को इसलिए हम लोग बनाते हैं सो डैट यहाँ से कोई भी डेटा यूज करने में ईजी रहे और हम लोग उसको ईजिली सॉल्व कर सके। देन एक्सलेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt, ठीक है। सो a हो गया, इट इज़ 2a, इट इज़ 4a। इसका भी जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा और इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग में हम लोग को एलोंगेशन का जरूरत पड़ेगा, पुली का वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मास का हम लोग को वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मास का एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसका नेट एनर्जी निकालते हैं। सेम केस व्हेन पुलीज आर मासलेस, ठीक है, पुलीज आर मासलेस, यही माने थे ना। सो देखिए क्या इस टेबल से बनता है, बिल्कुल बनेगा। सो सबसे पहले एनर्जी लिखते हैं। सो एनर्जी किसका होगा, मासलेस पुली हो गया। सो दोनों पुली का ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। सो इट इज हाफ k स्प्रिंग के लिए,
और स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, हाफ के 4x का स्क्वायर प्लस जो ब्लॉक है उसका कितना हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सेम काम करना है अभी हम लोगों को यहां पर। सो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाता है हमारे पास। अगेन 16 डिवाइड बाई 2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो 8kx स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू WRT टाइम t। ठीक है, सो क्या हो गया 8 × 2 16 kx dx/dt। ठीक है, प्लस mb dv/dt इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। और dx/dt को हम लोग क्या माने हैं, v माने हैं, पुट कीजिए 16 kx v प्लस mb देन dv/dt क्या हो जाएगा, इट इज एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से अगेन v कॉमन हो गया और ma इक्वल टू -16 kx हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा -16k डिवाइड बाई m। ठीक है, x। ठीक है, सो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 16k/m। ठीक है, सो ओमेगा हो जाएगा √16k/m। ठीक है, सो टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा 2π √m/16k। सो देखिए सेम आ गया। ठीक है, सो इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बनेगा, बस थोड़ा सा यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम लगेगा बट बन जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट अगर है तो इसी को यूज़ कीजिए। सो निकल गया। अब हम लोग आते हैं, ये तो प्रूफ हो गया कि जो टेबल है चाहे नीचे से ऊपर जाइए चाहे ऊपर से नीचे आइए, एलोंगेशन का टेबल बनाइए। ठीक है, दोनों ही काम करेगा, दोनों से ही सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी सिर्फ इसको पकड़ लेते हैं, इसी टेबल को जो सेकंड टेबल हम लोगों ने बनाया है, और इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अभी मान लेते हैं कि पुली जो है उसका मास गिवन है। ठीक है, नाउ सेकंड मास ऑफ पुली इज गिवन। ये गिवन है, आई नहीं गिवन है, मास गिवन है और रेडियस गिवन है। ठीक है, सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो फिगर बना देते हैं सो डैट कि समझने में आप लोगों को इजी रहे। फिर से ये ब्लॉक M है, इसका मास हम लोग M1 मान लेते हैं, पुली P1 का। ठीक है, P1 है ना, यस इट इज पुली P1। तो इसका मास M1 मान लेते हैं, रेडियस R ही रहने देते हैं, इसका मास M2 मान लेते हैं, रेडियस इसका R मान लेते हैं। ठीक है, हो सकता है रेडियस भी डिफरेंट हो। ठीक है, सो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। ऑब्जेक्टिव में जनरली मास सबका सेम कर देता है सो डैट कि बनाने में थोड़ा इजी हो जाए। अदरवाइज अगर सब्जेक्टिव है, डिफरेंट मास है तो डिफरेंट लेके चलिएगा, बट कंसेप्ट को याद रखिए। ठीक है, M2 × R, ये पुली P1 हो गया, दिस इज पुली P2। ठीक है, अब हम लोग इसका एनर्जी लिखते हैं। सबसे पहले आइए इसी टेबल को यूज करना है, मीन्स हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये नीचे की तरफ x गया। ठीक है, नीचे की तरफ x गया। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्प्रिंग का एनर्जी लिखते हैं। सो अगर ये नीचे की तरफ x जाएगा, सो हमने बता दिया कि स्प्रिंग का जो एलोंगेशन होगा ये 4x होगा। ठीक है, ये पुली P1 ये नीचे की तरफ 2x जाएगा। ठीक है, और ये भी x नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, सो स्प्रिंग एनर्जी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी, सो हाफ इंटू k इंटू 4x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस बॉडी का एनर्जी लिखिए, क्या हो जाएगा हाफ m, देन इसका वेलोसिटी मास का v स्क्वायर
ठीक है। देन प्लस, एक लाइन में लिखिएगा, मेरा यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। पुली P1 के लिए आइए, हाफ आई, ओके, देन उसका ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, पुली का वेलोसिटी। सो मान लेते हैं इस पुली का वेलोसिटी V1 है, इसका वेलोसिटी V1 मान लीजिए। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो V1 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस पुली का रोटेटिंग बॉडी है, ये हो गया रोटेशनल, तो अब इसका ट्रांसलेशनल भी लिखना है, हाफ m1 V1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख दिया किसके लिए, पुली P1 के लिए, सो डैट आपको चार्ट देखने में इजी रहे, टेबल देखने में इजी रहे। देन प्लस हाफ आई, ठीक है, देन इसका वेलोसिटी हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सो इट इज V2 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस हाफ m2 देन V2 का स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए इसका दो तरह का एनर्जी हुआ, इसका भी दो तरह का, 4 टर्म हो गया, 5 टर्म एंड 6 टर्म, 6 टर्म इसमें टोटल है। सो डैट इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले क्या करना है, आई निकाल लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर। सो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू हाफ, डिस्क अगर है सो हाफ m आर स्क्वायर। सो I1 का वैल्यू जो है, मास अलग है, सो इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, ठीक है। सो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ m1 आर स्क्वायर, देन I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ m2 आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट करना है और हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, वीडियो को पॉज करता हूं। सो देखिए इसको हमने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व कर देना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर देना है। V1 के टर्म में ही रखिए, इसको वेलोसिटी को V2 के टर्म में ही रखिए, मीन्स जो पुली 1 है उसका V1 और पुली 2 का V2 रखिए। मास तो हमने अलग माना है M1 M2, इसी को रहने दीजिए। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को वेलोसिटी पुट करना है। वेलोसिटी कहाँ से पुट करना है, टेबल से, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज फॉर पुली P1, ये पुली P1 का है। नेट एनर्जी जो आ गया पुली P1 का, जिसमें कि आपका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मिक्स है, जिसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका रोटेशनल, यहाँ पर ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल ये ट्रांसलेशनल। सो इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा, सो ये टर्म है ये टर्म है, इस दोनों को ऐड करना है। देन फिर इस पुली के लिए ये टर्म ऐड किया तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये पुली P2 का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी पुट कीजिए। सो 8kx स्क्वायर, टेबल आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8kx स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब पुली P1 का वेलोसिटी क्या है, 2v है। सो 3/4 m1 2v का स्क्वायर, ठीक है, ओके। देन पुली P2, ये नीचे वाला है, इसका वेलोसिटी क्या है, अगर ये x नीचे गया है तो इसका वेलोसिटी तो v ही होगा। सो प्लस 3/4 m2 v स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेशन, देन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 8kx स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको स्क्वायर कीजिएगा, 4 है कैंसिल हो जाएगा, 3m1 v स्क्वायर प्लस 3/4 m2 v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए अब सिंपल हो गया ये, ठीक है। सो ये सबसे डिफिकल्ट हम लोगों ने मान के चला, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, बोथ साइड। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सो देखिए 16k हो जाएगा x dx/dt प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज mv dv/dt, ठीक है, प्लस 6 m1 v dv/dt प्लस 3/2 2 कैंसिल होगा, v स्क्वायर का 2v होगा, ठीक है। सो 3/2 m2 v dv/dt इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए पुट कीजिए, dx/dt को हम लोग क्या माने हैं, v माने हैं, v हो गया प्लस mv और dv/dt एक्सलेशन है, प्लस 6 m1v एक्सलेशन प्लस 3/2 m2v एक्सलेशन इक्वल टू 0। v कॉमन लीजिए सभी से,
सो भी जब कॉमन लीजिएगा सो ये 16kx हो गया प्लस ma प्लस 6m1a प्लस 3/2 m2a इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से एक्सलेशन निकाल लीजिए। ठीक है, सो एक्सलेशन देखिए क्या होगा, एक्सलेशन इक्वल टू माइनस 16k, ये राइट साइड चला जाएगा, डिवाइड बाई m प्लस 6m1 प्लस 3/2 m2 इंटू a। ठीक है, ये कुछ इस तरह से टर्म आपका बन जाएगा। ठीक है, m प्लस 3/2 m2 प्लस 6m1। ठीक है, सो देखिए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया ना, आ गया। सो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल टू 16k डिवाइड बाई m प्लस 6m1 प्लस 3/2 m2, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट ओवर 16k डिवाइड बाई m प्लस 6m1 प्लस 3/2 m2, ये हो गया। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m प्लस 6m1 प्लस 3/2 m2 बाई 16k, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर मास तीनों का सेम दे देगा सो मान लीजिए m इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 मान लीजिए, सो इसमें सबका m कर दीजिए। सो क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m प्लस 6m प्लस 3/2 m, ठीक है, डिवाइड बाई 16k। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2m प्लस 12m 14m प्लस 3m, सो 17m हो जाएगा डिवाइड बाई 32k। कुछ इस तरह से आएगा, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, टोटल एनर्जी निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर आपको लिख दिया, देखिए लास्ट केस जो है ना, इफ पुली आर या पुलीज आर स्मूथ, इसका क्या मीनिंग हुआ। अगर पुली स्मूथ है लेकिन उसका मास गिवन है, ठीक है, पुली स्मूथ एंड मास ऑफ पुली इज गिवन, मास ऑफ पुली इज गिवन, मास ऑफ पुली गिवन है, तब क्या करना है, जो पुली है इसका रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, नो रोटेशन, इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, स्मूथ है पुली, सो पुली पर फ्रिक्शन नहीं है, सो फ्रिक्शन नहीं है तो रोटेशन तो होगा ही नहीं, वो स्लिप करेगा। ठीक है, सो जैसे अगर मान लीजिए पुली है, यहाँ थ्रेड है, इधर भी थ्रेड ऐसे पास आउट है, सो ये पुली क्या होगा, अगर इसमें नीचे वाला पुली अगर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, सो ये क्या होगा, नेट पुली बिना रोटेट किए हुए नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये ब्लॉक नीचे की तरफ अगर एक्स गया, इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी हो उस पर हम नहीं जा रहे, उसके लिए टेबल देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ये पुली रोटेट करता हुआ नीचे नहीं आएगा। अगर स्मूथ पुली है सो ये पुली रोटेट करता हुआ नीचे नहीं आएगा, ये पुली डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, स्लिप करके आएगा। सिमिलरली ये भी स्लिप करके आएगा, इसमें ऐसा रोटेशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, सो नो रोटेशन, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, सो ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो पुली का जो एनर्जी होगा सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, याद रखिएगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तब वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने का जरूरत नहीं है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या मैं लिख देता हूं यहाँ पर 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाफ m1 v1 स्क्वायर लेना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ये जो टर्म है मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ जो टर्म देख रहे हो पुली P1 के लिए, इसमें ये वाला टर्म नहीं होगा।
ठीक है। सिमिलरली पुली P2 के लिए ये वाला टर्म नहीं होगा, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये ट्रांसलेशनल है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा। अगर पुली स्मूथ है तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में पुली स्मूथ है और ये वाला बना के चले आए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो पुली आपको देख लेना है कि स्मूथ है कि नहीं। अगर पुली स्मूथ गिवन है सो रोटेशनल नहीं लेना है, सिर्फ ट्रांसलेशनल लेना है। अगर पुली के बारे में कुछ नहीं लिखा है तब तो आपको दोनों ही एनर्जी लेके चलना है, ठीक है। पुली अगर दे दिया है कि ठीक है पुली का मास गिवन है, पुली का रेडियस भी गिवन है, लेकिन लिख दिया है कि पुली स्मूथ है, तब वहाँ पर रेडियस से कोई मतलब नहीं है, तब सिर्फ और सिर्फ आपको उसका काइनेटिक एनर्जी लेके चलना है। ध्यान दीजिएगा, अगर पुली स्मूथ नहीं है, लिखा हुआ है कि पुली स्मूथ नहीं है, रफ है, तब दोनों लेके चलना है। या फिर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी दोनों लेके चलना है। या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दे दिया है आई, तो उस केस में इसको आई ही लिखना है, आई के टर्म में सॉल्व करना है, ठीक है। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आप लोग कोशिश कीजिए समझने का, तो इस तरह का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और एक और नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं जिसमें डिफरेंट इस तरह का जो है 2-3 केसेस और हम बता देते हैं। सिंपल केस है, वहाँ आपको इसमें अगर दिक्कत होगा तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ये वीडियो कुछ आप लोगों को काम करेगा इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में।